पिछला जो क्लास था उस क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लिया था, है ना। पिछले 2 क्लास में हमने सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कशन किया। अभी जो नया चैप्टर टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मेल तो मेल और फीमेल ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। इसमें आता है क्या, मैच्योरिटी। फीमेल के इस पे भी आएगा मैच्योरिटी स्टेज में कुछ फिजिकल चेंजेस हमें दिखेगा, जिससे हमें पता लगता है अब मैच्योरिटी स्टेज इसका स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मेल के केस में देखोगे तो बॉडी के अंदर जो हो गए हेयर जो क्या होगा, ग्रो करने लगेगा। वॉइस वॉइस देखोगे तो वॉइस भी जो होता है क्रैक करने लग जाता है। उसके बाद पेनिस का देखोगे तो इसका भी इरेक्शन होने लग जाता है। अब है फीमेल की बात करें तो इसमें देखोगे इसका ब्रेस्ट जो होगा उसमें चेंजिंग दिखेगा। इसमें भी चेंजिंग दिखने लगेगा। इसका जो था मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने लगेगा, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा हमें, बॉडी हेयर ग्रो करने का। फेस में भी फेस में करने लगेगा, यानी कि फेस बियर्ड वगैरह मेल के केस में आने लगेगा। फीमेल के केस में और क्या मिल जाएगा हमें, डार्कनिंग ऑफ स्किन। स्किन जो होता है डार्कनिंग हो जाता है किसका, ब्रेस्ट का निपल, ठीक है। ये सारी चीजें जो होता है हमें दिखने को मिलने लगेगा, ठीक। ये इरेक्शन क्या होगा, ओकेजनली होगा। ये सारे के सारे जो होता है हमारे सिम्टम जब दिखने लगेगा तब समझ में आ जाता है कि हाँ अब मैच्योरिटी जो है आ गया है। तो अभी देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के केस में और फीमेल के केस में। तो पहले हम बात करेंगे मेल के केस में कि मेल के केस में कैसा है। तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखोगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा स्क्रोटम, और ये है टेस्टिस। टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस के बाद अब देखो ये टेस्टिस में क्या होता है हमारा जो ये क्या इस स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर, यहीं पर होता है। स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक। ठीक है, वास डिफरेंस हो गया ये। और इसी में देखोगे तो हमारे पास में मिलेगा
दो दो ग्लैंड्स है इसमें, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और ये प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा, ठीक, यूरेथ्रा। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला जो रीजन होता है इसको पेनिस। इतनी सी चीज है। स्क्रोटम जो होता है ये क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से तकरीबन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, तो उसको मेंटेन कौन करता है, ये स्क्रोटम मेंटेन करेगा, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अब स्पर्म जो होता है प्रोडक्शन के बाद वास रेफरेंस में जाएगा, तब वहाँ पे स्टोर रहता है, और स्टोर हो गए तकरीबन 1 मंथ तक का ये स्टोरेज रहता है। वहाँ पे मैच्यूरेशन वगैरह भी होता है। यहाँ पर स्टोर्ड होता है एंड मैच्यूरेशन होता है। क्या होता है, स्टोर्ड एंड मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन भी होता है। अब जब इस जगह पर पहुँचता है सेमिनल वेसिकल के पास, तो ये अपना सेक्रेशन करता है। क्या करता है, फ्लूइड सेक्रेशन करता है, फ्लूइड सेक्रेशन, ताकि जो होता है ये अल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट यूज है, ये अपना सेक्रेशन करता है, ठीक है। ये सारे का सारा सेक्रेशन क्या करता है, पाथवे को क्या करेगा, जो पाथवे एसिडिक था यूरिन की वजह से, उसको एसिडिक को रिड्यूस करता है, पीएच को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अल्कलाइन के भी अल्कलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि जो होता है स्पर्म जो होता है उसमें डेड ना हो, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया वगैरह भी होता है वो सारे के सारे किल करने का काम करता है। ये पोस्टेड सेमिनल वेसिकल्स एंड पोस्टेड ग्लैंड भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ पाता है, बार्थोलिन या फिर कॉर्पस ग्लैंड भी पाया जाता है इसमें, ठीक। वो सारे के सारे सेक्रेशन को क्या बोलते हैं हम, इन सारी चीज़ों का सेक्रेशन रहता है। ये सारे के सारे सेक्रेशन एक किसके साथ, स्पर्म के साथ जो होता है आता है, ठीक है। तो ये सारी जिसका सेक्रेशन सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और टेस्टिस का सेक्रेशन, ये सबको मिला के इसको क्या बोलते हैं, सीमेन। क्या बोलेंगे, सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होता है स्पर्म का प्रोडक्शन तो करता ही है, साथ में ही कुछ हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात करें तो जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो होता है फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का रोल जो होता है वो लेके आता है, इसमें बियर्ड वगैरह होना या फिर फिजिकल चेंजेस वगैरह लेके आना बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे केस का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन का करता है। और भी बहुत सारा हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, जो पार्ट था। और अभी देख लेते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी मिलेगा हमें देखने, देखो ये जो है ये क्या है, ओवेरी, ये क्या करता है, एग फॉर्मेशन करता है। तो ये इनफंडिबुलम,
इनफंडिबुलम, ये वाला रीजन एम्पुला, एम्पुला, ये रीजन इस्थमस, ठीक है। और ये यूटेरस, और ये वजाइना। ये जो होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब ये जो, और यहाँ से देखोगे तो यहाँ तो कुछ थिकने हमें मिलता है यूट्रस के कुछ रीजन पर, ठीक। तो ये हमारा क्या है, वेजाइना। और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स देखो, टेस्टिस से जब भी सेवन का लिखन इजेक्शन क्या बोलते हैं, सेक्रेशन होता है या फिर ऊज आउट होता है तब क्या कहता है, वेजाइना में सारे के सारे सेमन को इंसर्ट कर दिया जाता है। जब वेजाइना के अंदर आता है तो स्पर्म जो होता है, यहाँ से देखो स्पर्म आ गया, क्या है, स्पर्म। अब ये स्पर्म जो होता है ट्रेवल कर रहा होता है वेजाइना के थ्रू यूट्रस में। हर मंथ में यहाँ जो एग का फॉर्मेशन हुआ, ये इन्फेंटपुलम इसको सक आउट करता है, ठीक है, और ये एम्पुला में आ जाता है। तकरीबन एक दिन तक यहाँ पर रहता है। जब उसी टाइम के दौरान इसको आके इसके साथ फर्टिलाइज कर लेता है। कहीं पर एम्पुला वाले रीजन में आकर फर्टिलाइज कर लेगा, ठीक है। अब अगर ये फर्टिलाइज होगा तो फिर ये बनाएगा जायगोट, जायगोट फिर बनेगा मोरुला, फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वगैरह का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये स्टेज होता है इसका फॉर्मेशन का। तो देखोगे अगर फर्टिलाइज उसी साथ में साथ जैसे जैसे इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होगा, उसके बाद जो होता है ये थिकनिंग जो होता है यूट्रस के अंदर, थिकनिंग शुरू हो जाता है। ये क्या है, थिकनिंग ऑफ यूट्रस, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल का थिकनिंग हो जाता है। और इसको मेंटेन करके रखता है एक ग्लैंड होता है, एक हार्मोन होता है, वो इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इसको मेंटेन कौन करके रखता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इस ये जो थिकनिंग होता है इसमें हमें क्या मिलता है, इस थिकनिंग के बढ़ता जाता है, उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह भी मिलता है हमें बॉड, ताकि ब्लड सप्लाई वगैरह और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो होने के बाद ये फिर बैक फ्लो करना शुरू करेगा और यहाँ के इम्प्लांट करने लगेगा। अगर मान लो कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, जो एग है
वो यहाँ से मूव आउट करने लगेगा इसके डायरेक्शन में, यूट्रस की तरफ मूव करने लगेगा। जब यूट्रस में मूव करने लगेगा तो ये सब धीरे धीरे क्या करेगा, शेड ऑफ होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है उस टाइम डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन क्या कर मेंटेन करके रखता था, अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है डिक्रीज करने, जब डिक्रीज करने लगा तो ये सब शेड आउट करने लगा। तो ये ब्लड प्लस म्यूकस, म्यूकस के फॉर्म में जो होता है वेजाना के थ्रू जो होता है बाहर आता है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और ये रिपीटेडली होता है तो उसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिपीटेडली अकर्स तब इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि MC से रिप्रेजेंट करते हैं, तब इसका हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो हर मंथ जो होता है ओवेरी क्या करता है, एक अपने ओवम को सेक्रेशन करता है, और वो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्ब्रो का फॉर्मेशन कर ले, अगर नहीं होता है तो वो डिजेनरेट हो जाता है। तब क्या कर रहे हैं, जो एग अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एग था प्लस एग था वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक, और फिर जो होता है ये वेजाना के थ्रू इसके साथ म्यूकस के और ब्लड वेसल्स वगैरह के साथ जो होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। ठीक है, अभी हमारे पास एक और टॉपिक बच जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।